ये 4 लोग दीपक, आकाश, रिंकी एंड सीमा। इन चारों को ये लगता है कि इनसे बड़ा और समझदार इन्वेस्टर कोई नहीं है। अब ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करके एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। देखते हैं कि इन सबकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी और किसने एक्चुअल में किसको बीट किया। अब स्टार्ट करते हैं दीपक से, जिसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर हर महीने इसके अकाउंट से 5,000 की SIP कट होती है। तो अब नेक्स्ट है आकाश। दीपक ना आकाश को स्कूल टाइम से ही हरा रहा है। oh, no! इसलिए अब आकाश का मोटो है दीपक को लाइफ में हराना। इसलिए हर साल वो अपनी SIP को 10% से बढ़ा देता है। अब रिंकी इन दोनों से ही आगे है। इसको फोमो की बड़ी बीमारी है। ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। 5,000 की हर महीने SIP तो ये करती है, पर साथ में 3:20 का अलार्म भी डेली लगाती है टू सी कि मार्केट में कोई डिप तो नहीं आया। जैसे ही 2% का डिप आता है, ये 5,000 और लगा देती है। आखिर में मिलिए सीमा से। इसको फाइनेंस उतना ही आता है जितना इंजीनियर को मेडिकल साइंस। इसने कहीं पे सुन लिया था कि मार्केट डिप में इन्वेस्ट करने से लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। बस तब से ही जैसे ही मार्केट 2% से ज़्यादा डिप होती है, ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देती है। इसको SIP से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे बस शॉर्टकट लेना आता है। इन चारों की जॉब 2014 में एक साथ एक ही कंपनी में लग गई थी। फिर इनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के साथ शुरू हुई इनकी इन्वेस्टमेंट की कहानी। दीपक ने 2014 की 1 जनवरी को 5,000 इन्वेस्ट करे, जिससे उसको 0.82 यूनिट्स अलॉट हुए। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स अलॉट होते कैसे हैं। देखो, लेट्स से दीपक ने जनवरी में इन्वेस्ट करे 5,000 रुपए और उस वक्त इंडेक्स की वैल्यू अगर 6,090 थी, तो उसे उस वक्त 5,000 डिवाइडेड बाय 6,090 विच इज इक्वल टू 0.82 यूनिट्स मिलेंगे। और ऐसे ही हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते करते दीपक के पास 10 साल के बाद 6 लाख इन्वेस्ट हो गए, जो कि हो गए 55.69 म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। आकाश की शुरुआत भी दीपक की तरह ही हुई। 2014 में उसने हर महीने 5,000 की SIP करी। 2015 में उसने ये SIP को 10% से बढ़ा दिया, तो वो अमाउंट हो गया 5,500। अब ये अमाउंट 2016 में हो गया 6,050 और 2017 में 6,655। अब हर साल SIP अमाउंट को इंक्रीज करते करते 10 साल के बाद आकाश के पास हो जाएंगे अप्रॉक्स 9.5 लाख, जिसका मतलब है 76.71 यूनिट्स। रिंकी ने 2014 में आकाश और दीपक की तरह हर महीने 5,000 की SIP तो शुरू कर दी थी, लेकिन इसके साथ साथ वो हर दिन मार्केट डिप पर भी ध्यान देती थी। अब इन 10 सालों में 27 बार ऐसी सिचुएशन आई जब मार्केट 2% से ज्यादा ड्रॉप हो गई, और तब रिंकी ने एक्स्ट्रा 5,000 लमसम मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा करके 2024 में रिंकी का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बना 7,35,000 रुपए। अब रही बात सीमा की, तो सीमा ने सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो वेट करती थी मार्केट डिप होने की, जिसके बाद वो 5,000 रुपए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करती थी। तो 10 साल के बाद उसकी जेब से बस 1,35,000 इन्वेस्ट हुए। तो इसलिए यहाँ सीमा का इन्वेस्टेड अमाउंट बाकियों के मुकाबले सबसे कम है। पर अब सवाल ये है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिटर्न मिला किसको एंड किसने बेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। तो दीपक ने आलस के साथ साथ मौज मस्ती करते हुए अपने 6 लाख को अप्रॉक्स 12 लाख बना दिया। यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हुई बाय 13.25% XIRR। और वहीं आकाश, जिसने जलन के मारे हर साल 10% अपना SIP अमाउंट बढ़ाया और उसने अपने 9.5 लाख को अप्रॉक्स 18 लाख बना दिया, जिसका XIRR हुआ 13.60%। रिंकी ने SIP और लमसम दोनों को यूज करके 7,35,000 इन्वेस्ट करे, जिससे उसने बना लिए अराउंड 14.5 लाख। तो यहाँ XIRR हुआ अबाउट 13.40%। अब लास्टली सीमा, जिसने सिर्फ मार्केट डिप पर ध्यान दिया, उसने अपने 1,35,000 को 2.5 लाख होते देखा। तो देखा जाए सीमा की इन्वेस्टमेंट का XIRR होगा 14.23%। तो अब सीमा का XIRR देखकर तो लगता है कि उसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट थी, पर क्या ऐसा है? नहीं। सीमा की स्ट्रैटेजी के पीछे कुछ अनस्टेबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लमसम का अमाउंट,
यहाँ सीमा ने 5,000 लमसम अमाउंट को मार्केट डिप में इन्वेस्ट किया है, पर अगर वो कुछ और अमाउंट करती तो रिजल्ट कुछ और ही आता। दूसरा, मार्केट के डिप की फ्रीक्वेंसी। मार्केट एक साल में कितनी बार डिप करती है ये भी चेंज होता रहेगा। मार्केट जब बुलिश फेज में होती है तो लंबे टाइम तक डिप्स आते ही नहीं है। तीसरा, डिप परसेंटेज। इस एग्जाम्पल में सीमा 2% के डिप को ट्रैक कर रही है, लेकिन ये परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। सीमा 3 या 4% के डिप को भी चूज कर सकती है। इन सभी फैक्टर्स से हम समझ सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट नहीं है और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इसको फॉलो करना भी आसान नहीं है। जहां पर अगर आप नॉर्मल SIP चलाते हैं तो आपको बार बार मार्केट की वैल्यू नहीं देखनी पड़ती, लेकिन अगर आप डिप में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको मार्केट को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि लगातार सालों साल करना बहुत ही कम लोगों से हो पाता है। अब इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ में आ गया कि मार्केट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, अगर आप आज आम का पेड़ लगाओगे तो आपको कल ही थोड़ी आम मिल जाएंगे। वैसे ही इन म्यूचुअल फंड्स, time in the market is more important than timing the market. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.